हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 1 से लेकर 10 मई तक के जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं उसका एक कंप्लीट रिवीजन। और यहाँ पर कोई भी व्याख्या आपको अलग से नहीं मिलेगी। पूरी व्याख्या के लिए जो सुबह वीडियो आता है सुबह 5 बजे, उसमें हम पूरी व्याख्या आपको देते हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित जो फैक्ट होते हैं उसको भी हम लोग करते हैं डिस्कस। और 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सुबह का जो 5 बजे का वीडियो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग बिल्कुल देखा करो। और अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे 1 मई का। तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस होता है और आप जानते हैं कि विश्व मजदूर दिवस इसका जो प्रायोजक है वो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो चेयरमैन है उनका नाम अपूर्वा चंद्रा है। क्या नाम है? अपूर्वा चंद्रा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है। हाल ही में जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया। और आप जानते हैं कि रोहित सरदाना जो थे ये वर्तमान में आज तक चैनल से जुड़े हुए थे। इनका एक बहुत ही मशहूर शो हुआ करता था जिसका नाम था दंगल। सेल्फ ड्राइव कारों को सड़कों पर उतारने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन, याद रखना। और हाल ही में DRDO ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। बायजू और जियो प्लेटफॉर्म को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जगह दी गई है। खतरे में रही माऊ डॉल्फिन सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है और 1 वर्ष से अधिक जो डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या अब मात्र 63 बची हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ये थीम रखी गई है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये होता है कब? 26 अप्रैल को। बीमा नियामक जो है इरडा ने बीमा कंपनियों को कैशलेस दावों का निपटारा करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। वर्तमान में कोविड पॉजिटिव जितने भी पेशेंट हैं और वो मतलब कि क्या होता है कि लगभग 5 से 7 घंटे लगते हैं, तो इससे जो पेशेंट होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। जो नए पेशेंट आते हैं उनको भी परेशानी होती है। तो इसी परेशानी को हल करने के लिए बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को कैशलेस दावों का निपटारा 1 घंटे में करने को कहा है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश भी था। हाल ही में दिल्ली में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए DCPCR ने एक हेल्पलाइन जारी करी है। ये हेल्पलाइन है 9311551393। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कोरोना की वजह से अपने माता पिता या परिवार को खो चुके हैं। हाल ही में पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का भी कोरोना से निधन हो गया 91 वर्ष की अवस्था में। और शूटर दादी के नाम से जानी जाने वाली चंद्रो तोमर जी का भी निधन हो गया है। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। आप जानते हैं PSC के बारे में। तो PSC के पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है ये हैं गिरीश भालचंद्र बापट। मीनाक्षी लेखी को लोक उपक्रमों पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी को अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नीरज बजाज, ये याद रखना आप। आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित करेगा? तो ये है जामनगर। जापानी सरकार ने हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेश, ये एक जापानी टीचर हैं और इनको जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल या मतलब कि पैदल यात्री पुल है, इसका शुभारंभ पुर्तगाल में किया गया है। और किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेतक जिसको आप GI टैग कहते हैं दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है। और BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं वैशाली हिवासे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना आप। भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं TB सोमनाथन। कौन बनाए गए हैं? TB सोमनाथन। हाल ही में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा।
नाटो के सदस्य देशों ने कहाँ पर डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्याभ्यास शुरू किया है? तो ये सैन्याभ्यास अल्बानिया के दिशा निर्देशन पर, यानी कि होस्ट अल्बानिया है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया 1 मई को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा शुरू करी है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू करी है। साथ साथ ये भी याद रखना कि महिंद्रा ग्रुप ने भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा की शुरुआत की है। सिडबी ने MSME के लिए दो ऋण योजनाएं शुरू करी हैं, एक है स्वास्थ्य और दूसरा है आरोग्य। भारत और किस देश के बीच 2+2 डायलॉग की घोषणा की गई है? तो ये 2+2 जो डायलॉग होता था पहले, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता था, अब भारत और रूस के बीच में भी ये डायलॉग चलेगा। एक्सिस बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी, इनको फिर से नियुक्त किया गया है। और हाल ही में इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर निर्बाध दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? इंडियन बैंक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व हास्य दिवस मनाया गया कब? तो दोस्तों, हर साल मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में यह 2 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाया गया था 2 मई को ही, वेरी इंपॉर्टेंट। और किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये देश है कनाडा। अप्रैल 2021 के लिए GST राज्य संग्रह में कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह है 1,41,384 करोड़ रुपए। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। याद रखिएगा, इसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय ने आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर GST की दर 28% से घटाकर 12% कर दिया है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कोविड काल तक ही रहेगा। फिर इस पर जो दर होगी वो 28% लागू हो जाएगी। लगभग 2 महीने मान चलिए कि इस पर 12% का जो GST है वो लगाया जाएगा। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 51,000 रुपये। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौशल सिन्हा, याद रखना। और देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में कोविड-19 संक्रमण देखने को मिला है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद के एक जू में, चिड़ियाघर में, जो कि तेलंगाना में स्थित है। लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर पृथ्वी पर गिरा है, तो ये मालदीव के पास गिरा है, हिंद महासागर में। ये चीन का रॉकेट था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को, याद रखना इसको। पुर्तगाली ग्रां प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और हाल ही में 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर इविता फर्नांडीज को। किस संस्था ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो यह संस्था है यूनाइटेड नेशन। और श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान और ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो थिसारा परेरा ने। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है। ये एक जाने माने सितार वादक थे। और हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी का निधन हो गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के 2 बार राज्यपाल रहे थे, तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। यूके की वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की GDP पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है PV सिंधु और मिशेल ली को। विश्व टूना दिवस मनाया गया 2 मई को। टूना एक मछली होती है, आप जानते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया T रविशंकर को। इन्हें BP कानूनगो की जगह पर रखा गया है। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स को मनाया गया इस साल 5 मई को। राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना हुई थी 1996 में। हाल ही में इसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष
अजीत चौधरी जी का कोरोना से निधन हो गया है। स्पुतनिक वी टीका जो है ये रूस से संबंधित है और जुलाई में इसका उत्पादन भारत में भी शुरू हो जाएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 मई को। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और पर्वत जलधारा योजना, ये योजना है भूमि के अंदर जो पानी होता है उसको जो है फिर से पुनर्जीवित करने की योजना, इसे हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को के द्वारा गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ये शुरू किया गया है कहाँ पर? सिक्किम में। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी बन गए हैं महेश बालसुब्रमण्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा इसका 3 करोड़। और किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए चलाई गई योजना है, इसको ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है। P-81 विमान को भारत को बेचेगा अमेरिका, यह एक प्रकार का समुद्री गश्ती विमान है। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है किसके साथ? सीड्स के साथ। दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन। और हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है इटली के द्वारा। इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया अभी हाल ही में 6 मई को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने हैं मार्क सेल्वी। और हाल ही में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक का 54वां संस्करण 54th एडिशन का आयोजन किया गया। R21 मैट्रिक्स M टीका ये संबंधित है मलेरिया रोग से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रफुल्ल चंद्र पंत को। ये दोस्तों याद रखना कि जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर आसान लग रहे हैं एग्जाम में वो आपके लिए काफ़ी कठिन महसूस होंगे, इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से और धैर्य से देखते रहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस पहला जो जहाज बनाया गया है तो ये है मे फ्लावर 400। और शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल को प्राप्त किया है पार्कर सोलर प्रोब ने। नासा का यह एक प्रोब है, ठीक है, अंतरिक्ष यान जिसने शुक्र ग्रह से आ रही प्राकृतिक रेडियो संकेतों को ग्रहण किया है। हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने 5G परीक्षण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो यह है दूरसंचार विभाग, इसको DOT भी आप कहते हैं। और सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई को। याद रखना कि 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। अलाइन पैश ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीता मित्तल को, जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व हाई कोर्ट की न्यायाधीश, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल जी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश की साइनोफार्म वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है? तो ये जो साइनोफार्म वैक्सीन है ये चीन से संबंधित है। और बच्चों के इस्तेमाल के फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो देश बन गया है तो ये देश है कनाडा, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने DRDO द्वारा विकसित 2DG नामक जो मतलब ये पाउडर है, वैक्सीन नहीं है, तो 2DG मतलब डीऑक्सी डी ग्लूकोज के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है DCGI ने। हमारे वर्तमान जो DCGI हैं उनका नाम है डॉक्टर VG सोमानी। और हाल ही में चर्चा में रहा वायरस B.1.617, ये कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है। और नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को इस प्रकार से ट्रेन किया है कि वो तुरंत पता लगा सकती हैं कि कौन सा व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है या नहीं है। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव V. कल्याणम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। मदर्स डे मनाया गया था अभी 9 मई को। 9 मई को ही महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई गई। और भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया गया है GNAFC के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ्रूट क्राइसिस।
और सबसे पुराना बंदरगाह ये कब्रगाह, तो ये लगभग 78,000 वर्ष पुराना है। तो इसको जो है खोजा गया है अभी हाल ही में केन्या में। चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा। नासा के नए प्रशासक बने हैं बिल नेल्सन। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में शेंजेन शहर ये पहले स्थान पर है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 8 मई को। लारेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो राफेल नडाल जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं ये स्पेन के, जिनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। नाओमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेयर्न म्यूनिख को प्रदान किया गया। बेयर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब है कहाँ का? जर्मनी का। तो दोस्तों ये थे 10 मई के सभी करंट अफेयर 1 से लेकर 10 मई तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसकी फ्री PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।